नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आज आप डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए अच्छे से तैयार होंगे। कुछ प्रश्नों के साथ हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कितनी तैयारी हम लोगों की है, कितने प्रश्नों के उत्तर हम लोग देने की स्थिति में हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि f2 4 के बराबर और f'2 1 के बराबर अगर है तो लिमिट x टेंस टू 2 x f2 माइनस 2fx अपॉन x माइनस 2 किसके बराबर है। हमें f2 का मान 4 और f'2 का मान 1 के बराबर दे रखा है और हमें चाहिए लिमिट x टेंस टू 2 x f2 माइनस 2fx अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स 4 ऑप्शन 2, 0, 1 और 4 के रूप में। चलिए विकास जी, आपका आंसर आ रहा है, देखते हैं आपका आंसर सही है गलत है अभी। चलिए संजय जी, आपका भी आंसर आ रहा है, लेकिन विकास जी और संजय जी दोनों के आंसर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। विकास जी ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं, संजय जी ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके अंदर कौन सही कौन गलत। भाई क्या करना होगा सर, जब लिमिट की बात आ रही है तो हम लोगों को द एल हॉस्पिटल रूल की बात कर लेनी चाहिए, है ना। ध्यान दीजिए, हमारा जो प्रश्न है वो लिमिट x टेंस टू 2 x f2 माइनस 2 fx अपॉन x माइनस 2 है। मुझे बताइए, अभी अगर वर्तमान स्थिति के अंदर आप x का मान रखते हैं तो 2f2 माइनस 2f2 अपॉन 2 माइनस 2 हमारे जो रिजल्ट है वो 0/0 रूप का परिणाम है। और 0/0 रूप की जो स्थिति होती है, हम द एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करने वाले हैं। तो डी एल एच रूल, अंश के पदों का अलग से और हर के पदों का अलग से आप अवकलन किया करते हैं। और जब अवकलन करेंगे, देखिए यहाँ पर f2 तो कांस्टेंट है, f2 एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, और x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन 1 हो गया। माइनस 2 कांस्टेंट है और fx का अवकलन f डैश x हो गया, अपॉन में x का अवकलन 1 और 2 का अवकलन 0। अब जैसे ही मैं इसके अंदर लिमिट वैल्यू लेता हूं, क्योंकि अब ये 0/0 रूप आपका नहीं रहा, तो मान रखने पर x का मान 2 रखने पर f2 माइनस 2 f'2 बटे में 1 जो हट गया, और f2 का मान है 4 माइनस 2 f'2 का मान है 1। तो 4 में से 2 गया और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या रहा, 2 रहा। अपना ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो कुल मिलाकर के जिनके उत्तर सी और डी के रूप में आ रहे थे, विकास जी, मनोज जी, है ना, आपके उत्तर डी के रूप में आ रहे थे, संजय जी उत्तर सी के रूप में दे रहे थे, तो ये सारे के सारे उत्तर जो हमारे गलत हो गए। जसवंत जी, आपका आंसर सही रहा। ध्यान दें, वापस से कुछ भी नहीं करना था हमें तो डी एल एच रूल लगाने की बात थी। भाई जिनके उत्तर सी और डी आ रहे हैं, वो गलतियां पता लगी कहाँ पर हुई, है ना, किस स्थान के ऊपर हम लोगों ने गलती की। अवकलन करने पर देखिए f2 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 हो गया तो f2 रहा, माइनस 2 fx का अवकलन f डैश x हो गया और x का अवकलन 1 हो गया। f2 का मान 4 है, माइनस 2 f डैश x का मान 1 रहा, तो 4 में से 2 गया और अपने प्रश्न का उत्तर क्या रहा, 2। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है fx, x प्लस 2/x+3 है, y जो है वह f डैश x के बराबर है। हमें चाहिए dy/dx का मान। चलो करो जल्दी से। इफ fx इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x+3 एंड y इज इक्वल टू f इनवर्स x, यहां पर जो है ना, एक इसको करेक्शन करें, ये f डैश x नहीं, f इनवर्स की बात करेंगे। f इनवर्स x, तो dy/dx का मान क्या है, f डैश x नहीं है, f इनवर्स x करते हुए प्रश्न को हल करना है।
यानी कुल मिलाकर के सबसे पहला काम मुझे एफ एक्स के आधार पर जो फलन है उसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है, एफ इन्वर्स एक्स का मान निकालना है। और जब एफ इन्वर्स एक्स का मान हो जाएगा हमारा, वो वाई का मान होगा, और जब वाई का मान आपका एफ इन्वर्स एक्स के रूप में आ रहा है और उसके बाद अवकलन करते हुए हम अपने प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। मनोज जी आपका आंसर आ रहा है, देखते हैं सही है जवाब गलत है। चलो सर वापस से ध्यान देना, मैं यहाँ पर एफ एक्स से सबसे पहला काम एफ इनवर्स एक्स निकालने की बात करूँगा आपसे। और एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालते हैं, हम लोग इसको y मानते हुए x प्लस 2 बटा x प्लस 3 को, और इसको हल करते हुए मैं x का मान y के पदों में ज्ञात करना चाहूँगा, और जो x का मान होगा वही तो f इनवर्स x होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी जो स्थिति रहेगी वो इसका वज्र गुणा करते हुए एक्स वाई प्लस 3y बराबर x प्लस 2, मैं x का मान निकालना चाहता हूँ, x का पक्षांतरण 3y का पक्षांतरण राइट हैंड साइड के अंदर। तो ये जो हो गया सर एक्स वाई माइनस एक्स बराबर 2 माइनस 3y, यहाँ से x कॉमन आते हुए y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, समझ रहे हैं। और ये जो x का मान आया y के पदों में 2 माइनस 3y अपॉन y माइनस 1, ये आपका जो है x हो गया। और जब ध्यान देना, ये जब आपने इसको y के बराबर सोचा है, भाई एफ एक्स का मान ये x प्लस 2 बटा एक्स प्लस 3 y के बराबर सोचा, तो एफ एक्स अगर y के बराबर है तो पक्षांतरण करने पर एफ इनवर्स y x के बराबर होगा। तो x जो रहा बेसिकली एफ इनवर्स y रहा। भाई मुझे आंसर जो है ये इस प्रकार से 2 माइनस 3y बटा y माइनस 1। अगर एफ इनवर्स y ये है तो बताइए एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा, यहाँ से y को x के पदों में कन्वर्ट करना, 2 माइनस 3x अपॉन x माइनस 1, ये एफ इनवर्स x, यानी पहला प्रश्न हमारा इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स x निकालना था। वापस से ध्यान देना, क्या करना चाहते हैं, y आपके पास में है, वज्र गुणा करना है, x का मान y के पदों में लेना है, जो x का मान y के पदों में है वही एफ इनवर्स x है जब मैं y को x में कन्वर्ट कर देता हूं। चलिए अब मुझे बताइए गिवन क्या है हमारे पास में, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x, इसका मतलब y 2 माइनस 3x बटा x माइनस 1 है। अब इसका अवकलन करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब u अपॉन v की बात करेंगे तो नीचे हर का स्क्वायर होता है, और हर का स्क्वायर केवल और केवल एक स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, जो हर का स्क्वायर यानी x माइनस 1 की पोजीशन। तो मनोज जी आपका आंसर गलत रहा, मनीषा जी, विकास जी, संजय जी आपके आंसर सही रहे, राम प्रकाश जी आपका भी उत्तर सही था। चलिए कर लेते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स यू अपॉन वी के अंदर हर अवकलन अंश माइनस अंश अवकलन हर बटे में हर का होल स्क्वायर, मान रखने पर x माइनस 1 2 का हो गया 0, माइनस 3x का माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3x और x का 1 अपॉन में x माइनस 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हुए देखिए माइनस का 3x और इधर माइनस प्लस का 3x कट गया, x का पद ऊपर कट गया, 3 माइनस 2 अंश में 1 बच गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x की घात y बराबर y की घात x हो तो x अपॉन y dy बाई डी एक्स किसके बराबर है। अभी शुरुआत के अंदर हम लोग अवकलन गणित की जो क्लासें ले रहे हैं, अभी हम लोग 11th-12th के पार्ट की बात कर रहे हैं। जब मैं ग्रेजुएशन पार्ट की बात करूंगा उस समय मैं आपको निवेदन कर दूंगा कि भी अब जो है कल ग्रेजुएशन पार्ट को आपको तैयार करना है, और ग्रेजुएशन पार्ट के अंदर भी वही चीज़ें हैं,
आप लोगों ने देखा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात होती है हमारी, है ना, वक्र के चाप का अवकलज की बात हुआ करती है, इसी प्रकार से एजेम्प्टोट्स की बात होती है, कर्वेचर की बात होती है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम 11th-12th वाली डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहे हैं, है ना। जब ऐसा लगेगा कि भाई 1-2 क्लासें हो गई है, या चलो ठीक है जितना करवाना था करवा लिया, या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम लोग जो है ग्रेजुएशन वाले पार्ट के ऊपर आएंगे। तो अभी आप भी फोकस जो तैयारी कर रहे हैं वो 11th-12th के ग्रेजुएशन वाले पार्ट की, 11th-12th के डिफरेंशियल कैलकुलस की पार्ट की तैयारी करके रखें। चलिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। मनोज जी, आपका आंसर सबसे पहले आया है, देखना है हमारा उत्तर सही है गलत है। भाई प्रश्न कहता है x की घात y बराबर y की घात x होने पर y बटा x बटा y dy बाई डी एक्स का मान कितना होगा। भाई जब भी इस प्रकार की स्थितियां होती है, आप दोनों पक्षों में log लेकर के आप उसका अवकलन किया करते हैं और उसके आधार पर आप dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त करते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ा है अस्पष्ट फलनों के अवकलन के रूप में। चलिए, उम्मीद करता हूं मनोज जी, मनीषा जी, दोनों के आंसर एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब आपका उत्तर सही होगा। साक्षी जी, पंकज जी, आपके भी आंसर आ गए हैं, तो मुझे इसको हल करना चाहिए। देखिए, हम लोगों को दे रखा है x की घात y, y की घात x। क्या करना चाहते हैं हम लोग, दोनों पक्षों में log लेने पर, अब जब दोनों पक्षों में log लेंगे तो ये हो गया सर y log x, पावर बाहर आते हुए x log y। अवकलन करना चाहते हैं x के सापेक्ष अवकलन, u इंटू वी की बात करेंगे, प्रोडक्ट रूल। देखिए, पहला पद y बाहर, log x का अवकलन करना चाहते हैं 1/x के रूप में log x का हो जाएगा, प्लस log x को बाहर कर दिया हमने, y का x के रेस्पेक्ट में अवकलन dy बाई डी एक्स, x log y का अवकलन 1/y, चैन रूल से y का dy बाई डी एक्स, प्लस log y x का अवकलन क्या होगा, 1 के बराबर हो गया। हम लोग यहाँ पर dy बाई डी एक्स के सभी पदों को एक पक्ष में ले रहे हैं और बगैर dy बाई डी एक्स वाले पद दूसरे पक्ष में हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है log x dy बाई डी एक्स माइनस x बटा y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log y माइनस y बाई एक्स। चलिए, dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, log x माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू log y माइनस y बाई एक्स। ये 1 का गुणा हो गया। अब चलिए यहाँ पर लाइन डाल देते हैं। इधर लसअप लेने की बात करें तो dy बाई डी एक्स एलसीएम के रूप में y log x माइनस x, सामने की ओर भी लसअप के रूप में x लेते हुए x log y माइनस y। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम लोग। dy बाई डी एक्स का मान आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x गुणा में y ऊपर चला गया, x है, और इधर से x log y माइनस y अपॉन y log x माइनस x। तो हमारा जो आंसर रहा x अपॉन y को वापस इधर लेफ्ट में ले आए, तो x अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x log y माइनस y अपॉन y log x माइनस x। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी अपने प्रश्न का उत्तर रहा। चलिए, इस प्रश्न के लिए जो है विकास जी, प्रीति जी, आपका आंसर सही है। एस के मौर्य साहब, दूसरा जो कमेंट आपका सही रहा। संजय जी और राम प्रकाश जी, आपके भी आंसर सही रहे।
अगला प्रश्न, यदि फलन fx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर सतत है, तो f0 का मान क्या होगा? यहां पर सतत शब्द आ रहा है और सतत होने का मतलब है कंटिन्यूअस। इफ द फंक्शन fx is equal to 1 minus cos x upon x square, x is not equal to 0, is continuous at x is equal to 0, then find the value of f0। संजय जी, सबसे पहला आंसर आपका आ रहा है, सही जवाब है। मनोज जी आपके जवाब से सहमत हैं। भाई हम लोगों ने जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, भाई मनीषा जी का आंसर संजय जी और मनोज जी के आंसर से अलग आ रहा है। तो एक काम करें मनीषा जी, थोड़ा सा वापस से आप चेकआउट कर लें। भाई देखिए, सतत अगर फलन होता है तो फलन की बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा और फलन का मान, ये तीनों आपस के अंदर क्या हो जाते हैं? बराबर बराबर हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, चूंकि फलन x बराबर 0 पर सतत है, कंटिन्यूअस है, अतः x बराबर 0 पर फलन का जो मान रहेगा वह x बराबर 0 पर फलन की सीमा के बराबर होगा। यानी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, जो भी आप लेना चाहें, यानी लिमिट वैल्यू की बात हो रही है। तो मनीषा जी अब आपका जो कमेंट है वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो x बराबर 0 पर फलन का मान यानी f0 हो गया, और सीमा लेना है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन यानी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी आप देख रहे हैं कि जो स्थिति, अगर मैं x का मान सीधा रखता हूं तो ये 0/0 रूप की स्थिति है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं इसका प्रसार कर लूं, कॉस का फॉर्मूला हमको आए, नहीं तो मुझे DLH की बात कर लेनी चाहिए, जो ज़्यादा बेटर है ना। अवकलन करते हुए आप अच्छे से प्रश्नों का उत्तर देने में की स्थिति में रहते हैं। DLH रूल के बारे में बात करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अवकलन करने पर 1 का अवकलन 0 माइनस साइन एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो ध्यान दीजिए हमारी स्थिति क्या बन रही है, f0 किसके बराबर हो रहा है? f0 बराबर हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन 2x। अब देखो इधर, या तो एक बार फिर से DLH की बात कर लूं और या स्टैंडर्ड लिमिट की बात कर लूं, है ना। हमारी जो है मानक सीमा के रूप की बात हो रही है, और मानक सीमा के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 के बराबर होता है, ऐसा आपने देखा होगा। तो ये रिजल्ट अगर मानक सीमा दिमाग में है तो आप उसको लगाएं, नहीं तो एक बार DLH और यूज कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट है 1/2 और स्टैंडर्ड लिमिट ये रहा साइन x अपॉन x। ये जो वैल्यू है लिमिट के लिए ये 1 हो गया। तो आपका रिजल्ट क्या रहा? 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x हो तो f'1 का मान चाहिए। fx is equal to mod of x minus 1 plus mod of x, then f' equals चलिए मनोज जी आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सबसे पहला काम मॉड फंक्शन को आपको डिफाइन करना है, और मॉड फंक्शन वास्तव में किस फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मॉड सिंबल आपको हटाना है, उसके बाद प्रश्न को सोचना है। प्रीति जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही आ गया है।
एस के मौर्य जी, मनीषा जी दोनों के आंसर गलत आ रहे हैं। राहुल गांधी जी आपका उत्तर सही है। चलिए मैं इसको हल कर लेता हूं। देखिए सर, हमारे पास में जो दो मॉड फंक्शन हैं, तो अब देखो इधर यहां से एक वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है x बराबर 1, अगर मैं इसको 0 के बराबर सोचता हूं, और यहां से एक वैल्यू प्राप्त हो रही है x 0 के बराबर है। तो मुझे इसके आधार पर मॉड फंक्शन को डिफाइन करना होगा। देखिए किस प्रकार डिफाइन करना है। जब मैं कहता हूं कि पहली स्थिति x लेस देन अगर 0 है तो क्या होगा, अगर x का मान लेस देन 0 है तो ऐसी स्थिति में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर x लेस देन 0 है यानी x का नेगेटिव मान है, और नेगेटिव मान होने पर परिणाम क्या रहा हमारा, ये जो वैल्यू रही ये नेगेटिव है, और इस मॉड फंक्शन को खोलने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ेगा हमें। और जब x लेस देन 0 है तो ये भी नेगेटिव वैल्यू है। मॉड फंक्शन क्योंकि इसका मतलब एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो अगर माइनस की संख्या है तो इसके लिए फिर माइनस से आप गुणा करेंगे, तो रिजल्ट क्या बन रहा है, 1 माइनस 2x बन रहा है। दूसरी स्थिति, जब मैं कह रहा हूं, एक फोन अटेंड करना पड़ेगा। चलिए, तो जब fx की बात करेंगे 0 से लेकर के 1 की बात हो रही है, तो अब आप देखेंगे 0 से 1 के अंदर ये रिजल्ट जो पहला वाला है वो तो चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देना, मॉड फंक्शन को खोलने की बात कर रहे हैं। जब 0 के लिए बात हुई तो दोनों नेगेटिव थे, मॉड फंक्शन खुलेगा माइनस का गुणा होकर के, जो पॉजिटिव है वो एज इट इज रहेगा। क्लियर है ना। और वापस से यहाँ पर ये नेगेटिव बन रहा था 0 से 1 के लिए, तो अपना फंक्शन जो डिफाइन क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन डिफाइन इस प्रकार से हो रहा है। पहली वैल्यू 1 माइनस 2x फॉर x लेस देन 0, दूसरा रिजल्ट 1 फॉर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, और तीसरा जो रिजल्ट है 2x माइनस 1 फॉर x इज ग्रेटर इक्वल टू 1। अब आपको जो चेकआउट करना होता ना, वो केवल 0 के ऊपर और केवल 1 के ऊपर आपको चेक करना होता है, 0 पर और 1 के ऊपर, क्योंकि यहां पर ये ब्रेकिंग हो रहा है। इसके अलावा जहां पर ब्रेक नहीं हो रहा है वहां पर हर फलन सतत है, हर फलन अवकलनीय है, केवल 0 पर 1 पर चेक करना है। और जब क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, देखिए कंटिन्यूअस के लिए हम सीधी वैल्यू को रखना है, इक्वल है तो कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशियल के लिए अवकलन करने के बाद वैल्यू को रखने की बात कर रहा है। तो मुझे बताना है f'1 के लिए बात कर रहा हूं। तो f'1 के लिए ध्यान देना, 1 यहां पर है इसके अंदर, इस स्थान के ऊपर, और 1 यहां पर है। अगर कंटिन्यूअस की बात होती प्रश्न के अंदर तो होता क्या, कंटिन्यूअस होने की स्थिति के अंदर हम सीधी वैल्यू x बराबर 1 रखते, तो ये रिजल्ट 1 है, x बराबर 1 रखने पर ये रिजल्ट भी आपका 1 होता है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है। लेकिन जब अवकलनीयता की बात करते हैं तो अवकलन करने के बाद की बात करते हैं। तो मुझे बताइए इस स्थान के ऊपर इसका अवकलन f'1 क्या बनकर के आ रहा है, 0, और इस स्थान के ऊपर जब आप इसका अवकलन कर रहे हैं
एफ डैश वन क्या बन के आ रहा है, अवकलन करने पर ये 2 के बराबर हो गया, तो ये दोनों आपस के अंदर क्या है, अनइक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है, हमारा रिजल्ट अस्तित्व विद्यमान नहीं है। अगर दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाती तो हम कहते कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है और जो इक्वल रिजल्ट होता वही हमारे प्रश्न का आंसर आ जाता। ठीक है ना। चलिए सर बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x अपॉन 2 होल पावर 1 बाय x इक्वल्स, ये किसके बराबर है। लिमिट है x टेंड्स टू 0 a की घात x प्लस b की घात x बटा 2 की घात 1 बटा x किसके बराबर है। चलिए एस के मौर्य साहब है ना, कल से जो है अच्छे से पूरी तल्लीनता के साथ में जो है हम लोग इसी रिवीजन क्लासेस की के लिए सोचेंगे ऐसा, क्योंकि आज आपका बीएड के सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं। भाई क्या करना चाहिए मुझे, लॉग लेकर के इसको हल करना चाहिए, डीएलएच की पोजीशन के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए। ऐसे जो हैं 2 प्रश्न आपको किताबों में मिला करते हैं। चलिए संजय जी आपका आंसर आ रहा है, लेकिन वापस से आपको अपना उत्तर चेक करना पड़ेगा। मनोज जी आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं इस प्रश्न को हल करने के लिए। देखिए सर, इसको हमारे द्वारा y लिया जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x अपॉन 2 होल पावर 1 बाय x। मैं जब भी इस प्रकार से पावर अगर x की पदों की है, वेरिएबल फॉर्म के अंदर है, तो आप सबसे पहला काम लॉग लिया करते हैं। ठीक है, और जैसे ही लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया log y। वैसे इसकी लिमिट वैल्यू y है, हमने ऐसा सोचा है ना, तो फाइनली जो मेरा रिजल्ट होगा वो y का मान होगा। तो log y बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए पावर लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हुए 1 बाय x बाहर आ जाएगी, और log ऑफ a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको जो है log को आपको अलग करना होता है। मनीषा जी, प्रीति जी, आपके आंसर भी गलत हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है सर log ऑफ a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x अपॉन 2, और बटे में x। अभी जो स्थिति बन रही है वो हमारा 0 बटा 0 का रूप है। देखिए 1 बाय x के अंदर x भाग में आ गया। ठीक है। चलिए मनीषा जी आपका भी आंसर गलत है। संजय जी अभी आपका दूसरा कमेंट सही आ रहा है। अब मैं यहां पर बात करूंगा DLH रूल की बात करूंगा, और जब द एल हॉस्पिटल रूल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए मुझे अवकलन करना है। अंश का अवकलन, हर का अवकलन, एक तो 0 बटा 0 की स्थिति हट गई है क्योंकि हर में 1 हो गया है। अवकलन करने पर log का अवकलन 1 अपॉन x की फॉर्म है, 1 अपॉन a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x अपॉन 2। उसके बाद 1 बाई 2 a टू द पावर x का अवकलन a टू द पावर x log a बेस e, b टू द पावर x का अवकलन b की घात x log b बेस e। इस प्रकार से हमने अवकलन कर दिया। और टेकिंग लिमिट, अब जब लिमिट टेक करेंगे इसका मतलब सीधा सा है x के स्थान पर 0 रखना। तो x के स्थान पर जब 0 रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, log y बराबर, देखिए a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, तो ये रिजल्ट है 1 अपॉन 2 बटा 2, क्योंकि a की घात 0 और b की घात 0, 1 प्लस 1 2 बनता है।
उसके साथ में 1/2 वापस a की घात 0 का मान 1 और b की घात 0 का मान 1, क्या रहा log a बेस e प्लस log b बेस e, ये आपका रिजल्ट है। यहां पर तो 2 से 2 कट गया, तो देखो पोजीशन हमारी log y इज इक्वल टू 1/2 log की प्रॉपर्टी log ए बी हो गया, 1/2 पावर में चला जाए, log y इज इक्वल टू log रूट ए बी, दोनों पक्षों में log छोड़ते हुए y क्या हो गया रूट ए बी, ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। और जैसा कि प्रश्न की शुरुआत में मैंने कहा, आपको अपनी किताबों में ऐसे 2 प्रश्न मिला करते हैं। एक प्रश्न जो हमारा है, एक प्रश्न होता है y इज, यहां पर दूसरा जो प्रश्न है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की घात x प्लस b की घात x प्लस c की घात x बटे में 3, और 1/3 जब होता है तो परिणाम क्या होता है इसका a b c की घात 1/3 हो जाता है। जब 3 पदों में है ना a b c में, बटे में 3 है, तो पोजीशन हमारी क्या बनती है, पावर यहां पर 1/x है, तो a b c घात 1/3 होती है। 2 पद a की घात x प्लस b की घात x बटा 2 होल पावर 1/x है, तो ए बी की घात 1/2 होती है। अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर लेता हूं, ए बी सी डी के 4 पदों के योग की बात अगर कर लेता हूं, तो फिर ए बी सी डी की घात 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ 10 कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर किसके बराबर है। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स किसका अवकलन करना है मुझे, 10 ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर किसके बराबर है। चलिए आपकी हेल्प करता हूं, आपको हिंट देता हूं, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करें, 10 कॉस इनवर्स एक्स को सिंप्लीफाई करें, फिर उसका जो होल स्क्वायर एक्स के पदों में आएगा उसका सीधा सीधा अवकलन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यानी कि मुझे यहां पर जो कॉस इनवर्स का पद है, इस कॉस इनवर्स के पद को टेन इनवर्स के पदों में कन्वर्ट करना है। चलिए राहुल जी, आपका आंसर इस बार सबसे पहले आ रहा है। प्रीति जी, आपका भी आंसर आ रहा है, लेकिन अब देखो दिक्कत क्या हो गई, राहुल जी अपना उत्तर ए दे रहे हैं, प्रीति जी अपना उत्तर बी दे रहे हैं, तो दोनों में अंतर आ गया। चलिए इसको हल करता हूं। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, और यहां पर कॉस इनवर्स को मुझे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ताकि टेन इनवर्स आपस में एडजस्ट हो जाए, हमारा पूरा प्रश्न एक्स के पद का हो जाए, फिर अवकलन की बात बाद में करते रहेंगे। देखिए हमारी बात है टेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इनवर्स फंक्शन में क्या डिस्कशन किया था, कॉस इनवर्स एक्स का मतलब एक्स बटा एक है, डायरेक्ट अप्रोच की बात हमने की थी, ठीक है। मनोज जी जो है प्रीति जी से सहमत हैं। अच्छा, प्रीति जी ने अपना आंसर चेंज कर दिया, तो अब उम्मीद करते हैं राहुल जी, प्रीति जी और मनोज जी तीनों के आंसर हमारे सही होंगे। तो देखो कॉस के फॉर्मूले की बात करूंगा, ये है आधार, ये है हमारा कर्ण, बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। मुझे बताइए यहां से अगर आधार x है, कर्ण 1 है, तो लंब निकल जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे करना क्या है, देखिए मैं इसको टेन ऑफ टेन इनवर्स के लिए लिखना चाहता हूं। अब ध्यान देना,
तो जब tan इनवर्स लिखूंगा तो ऊपर रहेगा लंब, परपेंडिकुलर यहां लिखा जाए, और यहां से तो मैंने लेफ्ट से राइट सोचा कि x कौन है आधार, एक कौन है कर्ण। अब मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं tan के पदों के लिए लंब बटा आधार बेस। तो अब लंब को मैं लिखना चाहूंगा √(1 - x²) और आधार को मैं लिखना चाहूंगा x। तो tan से tan इनवर्स एडजस्ट हो गया, तो कुल मिलाकर के tan ऑफ cos इनवर्स x क्या बन गया, √(1 - x²) x। मुझे ज्ञात क्या करना है, अब उसके बारे में बात करता हूं। हमें ज्ञात करना है अवकलन d/dx ऑफ किसका, tan ऑफ cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो बताइए ये वैल्यू हमारे पास में है, d/dx ऑफ, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 - x² x²। सही है सर, वर्गमूल हट गया और नीचे x²। अब इसको u/v की बात करते हुए हम अपने प्रश्न को हल कर दें। मनीषा जी आपका आंसर जो है सभी के आंसर से मैच नहीं कर रहा है। तो देखो इधर वही हर अवकलन अंश -2x माइनस अंश 1 - x², अवकलन हर 2x और हर का होल स्क्वायर x² का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट है सर माइनस का 2x³ आगे की ओर हल करते हुए माइनस का 2x माइनस में प्लस का 2x³ अपॉन में x⁴ हुआ, ये 2x³ कट गया, x काटते हुए हमारा रिजल्ट रहा -2/x³। ये अपने प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है यदि y बराबर x की घात x हो तो dy/dx किसके बराबर होगा। If y is equal to x⁴x then find the dy/dx। और x की घात x के लिए तो आपको इसको फॉर्मूला याद कर लें, जैसे a की घात x होता है, x की घात n होता है, तो x की घात x का फॉर्मूला याद किया जा सकता है और हम लोगों ने लिखा भी है। चलिए संजय जी सबसे पहले आपका जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है। मनीषा जी आपका भी जवाब सही आ रहा है। मनोज जी आपका भी जवाब सही है। राहुल जी इस बार आपका जवाब गलत आ गया। चलिए राम प्रकाश जी, जसवंत जी आपके भी जवाब आ रहे हैं और आसान सा प्रश्न रहा है और इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको सीधा याद रखना चाहिए। देखिए मैं बात कर रहा हूँ y x की पावर x है, log लेकर के हल किया जाता है, log y इज इक्वल टू x log x। इस प्रकार से अवकलन करने पर 1/y dy/dx u इंटू वी x log x का 1/x प्लस log x का अवकलन 1। तो ये पोजीशन रही हमारी dy/dx, y का वज्र गुणा करते हुए 1 प्लस log x, y का मान रख दिया x की पावर x 1 प्लस log x। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, और इसको आपको सीधा सीधा याद रखना चाहिए। प्रीति जी, राहुल जी आपके अब आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x बराबर e की घात y प्लस e की घात y प्लस e की घात y यानी पावर के अंदर बढ़ाते हुए अप टू इंफिनिटी, तो dy/dx कितना है। राहुल जी कह रहे हैं कि सर कभी लगता है हो जाएगा, कभी लगता है नहीं होगा। देखिए नहीं क्यों होगा भाई, हमारा तो सिलेक्शन होगा और आप हमेशा पॉजिटिव बने रहें। किसी भी स्थिति के अंदर आपको ये सोचना ही नहीं है कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। भाई हम लोग एलिजिबल हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले अगर भर्तियाँ आती, जब हम लोग एलिजिबल नहीं थे, तो भाई जब एलिजिबल हम लोग हुए हैं तो भर्तियाँ आई है, हमारे लिए भर्तियाँ आई है और हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है।
और दूसरे विद्यार्थियों की स्थिति हमसे बदतर है, ये चीज आप हमेशा रखें। देखिए प्रश्न में जो प्रश्नों का लेवल है, जो आपने पढ़ा है, भाई औसत लेवल हम लोगों का प्रश्न का आना चाहिए, लेकिन कुछ प्रश्न जो होते हैं जो हम लोगों को पढ़े हुए नहीं है, तो वो दिक्कत अगर केवल हमारे लिए कर रहे हैं तो सभी के लिए कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मनोज जी, मनीषा जी, जसवंत जी, आप सभी के आंसर जो है सही आ चुके हैं। मुझे क्या करना चाहिए? x बराबर e की घात y प्लस में e की घात y प्लस में e की घात y और ऐसा अप टू इन्फिनिटी है। तो एक कड़ी को तोड़ते हैं और सभी को हम लोग x लिखेंगे। तो x बराबर e की घात y प्लस x, ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, दोनों पक्षों का लॉग लेते हुए हल करना है। इसी बीच प्रीति जी आपका भी आंसर आ गया, संजय जी का आंसर आ गया। लॉग लेने के बाद लॉग x बराबर y प्लस x हो गया है। ठीक है, अच्छा अब यहां से क्या करें भाई? या तो सीधा y की बात करें, लेकिन रिजल्ट जो आएगा फिर उस स्थिति में लॉग के रूप में आएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, इसका y के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूं। y के सापेक्ष जब अवकलन है लॉग हटाने के लिए, क्योंकि अगर मैं x के सापेक्ष करूंगा ना तब भी हट जाएगा ना, हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम इसका y के स्थान पर x के सापेक्ष कर सकते हैं सर। चलिए x का अवकलन करना, 1/x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 1। पक्षांतर करने के बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है 1/x माइनस 1। तो रिजल्ट क्या बन गया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x लस अप 1 माइनस एक्स अपॉन x। आपके प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आपका उत्तर रहा। ठीक है, तो राहुल जी आपका भी आंसर सही है। और जब राहुल जी अपन आंसर प्रश्नों के सही सही दिए जा रहे हैं तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखें और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखें कि हमारे लिए उसने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा प्रश्न है और यहां पर आप 3 स्टार भी लगा सकते हैं इस प्रश्न के साथ में। यदि वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले प्रीति जी आपका आ रहा है। भाई प्रीति जी इस प्रश्न को अच्छे से जानते थे, इसलिए फटाक से अपना उत्तर जो है कैलकुलेशन के साथ में उन्होंने करते हुए उत्तर दे दिया। देखिए टेक्निकल प्रश्न है, 3 स्टार लगाने का मतलब यहां पर भाई अगर राम प्रकाश जी अपना उत्तर ऑप्शन सी दे रहे हैं तो अपना उत्तर गलत है। संजय जी आपका आंसर गलत आ रहा है। देखते हैं सर, क्योंकि अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। प्रीति जी ऑप्शन डी दे रहे हैं, संजय जी ऑप्शन ए दे रहे हैं, राम प्रकाश जी ऑप्शन सी दे रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो है हमारे उत्तर आ रहे हैं। अब इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या रहेगा उसको ध्यान देना। भाई 3 स्टार लगाया, इसका मतलब कुछ विशेष सोचना है हमको, और सोचना यह है कि यहाँ इस प्रश्न में x और y माना जाएगा। जिस रूप में आपका प्रश्न है उस रूप में सीधा सीधा हल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न में क्या मानना है? x बराबर साइन थीटा, y बराबर, एक काम करते हैं साइन a और b मान लेते हैं ना, साइन a और y बराबर साइन b। लास्ट में आवश्यकता पड़ेगी तो a हमारा हो जाएगा
साइन इनवर्स एक्स और लास्ट के अंदर b हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स y। तो हमने साइन a और साइन b x और y को मान लिया। देखिए उससे हुआ क्या, उससे हमारा प्रश्न किस रूप में कन्वर्ट हो रहा है वो ध्यान दें। स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू a, x के स्थान पर साइन a माइनस y के स्थान पर साइन b। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस a, 1 माइनस साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर b का वर्गमूल कॉस b इज इक्वल टू a साइन a माइनस साइन b। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में सी डी फॉर्मूला, राइट हैंड साइड में भी सी डी फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। कॉस प्लस कॉस फॉर्मूला नंबर 3, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 यानी a प्लस बी बाई 2, कॉस ऑफ c माइनस डी a माइनस बी बाई 2। ए साइन माइनस साइन फॉर्मूला नंबर दूसरा, कॉस साइन 2 कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2। सी डी फॉर्मूला लगा दिए। उससे हुआ ये कि भी दोनों पक्षों में 2 से 2 और दोनों पक्षों में कॉस a प्लस बी बाई 2 हमारा कट गया है। अब मैं इधर से साइन का भाग देना चाहूँगा, तो साइन का जब भाग देते हैं तो कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 अपॉन में साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया a। पोजीशन हमारी क्या बनी, कॉस बटा साइन कॉट ऑफ a माइनस बी बाई 2 बराबर a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a का मान और b का मान रखते हैं। a हो गया हमारा साइन इनवर्स x, b हो गया साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। यानी पहले हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया है, x और y को साइन a साइन b माना है, सी डी फॉर्मूले भी लग गए और यहाँ पर वापस रिजल्ट रख दिया। अब मैं x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। x के सापेक्ष अवकलन करने की बात करें, साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y के लिए 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, और सामने कांस्टेंट है जो कि 0। कितना फायदा हो गया, तो ये है 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका पक्षांतर कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 एक्स स्क्वायर। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का मान पक्षांतरण के बाद में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा, जो कि प्रीति जी आपका आंसर सही था। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बहुत प्यारा सा प्रश्न रहा था हमारा। नेक्स्ट, एक बड़ा खतरनाक सवाल है सर, अगर ये नहीं होता है तो चिंता करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है भाई, एनडीए के एग्जाम में पूछा गया, इसलिए जो है मैंने यहाँ पर एज ए कलेक्शन प्रश्नों के रूप में मैंने ले लिया आपके लिए। लेकिन ये बात तय है कि अगर ये प्रश्न होगा और इस प्रकार का कोई दूसरा प्रश्न होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगी परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से, और ये नहीं होगा। अगर हमसे नहीं हो रहा तो पूरे राजस्थान से नहीं हो रहा, ये बात भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। 2f(x माइनस 3f(1) बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होने पर f2 का मान क्या है। यानी बेसिकली अवकलन का सवाल ही नहीं है, ये बेसिकली फलन का सवाल है, क्यों अवकलन तो कहीं करना नहीं है भाई, मैंने f'2 लिखा नहीं है, हम तो केवल f2 की बात कर रहे हैं। फलन का मान जब f(x) का मान 2 हो, f2 का मान क्या होगा। 2 times of f(x) minus 3 times of f(1) by x is equal to x square. X is not equal to 0. Then find the value of f2.
चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, इस प्रश्न में मुझे fx का मान निकालना है और f1/x को हटाना है। जब fx का मान निकल जाएगा तो x का मान सीधा 2 रिप्लेस कर देंगे और f1/x को मुझे यहां से हटाना है। चलिए सर, अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है। इधर ध्यान दीजिए क्या करना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा f1/x को हटाना है, fx का मान प्राप्त करना है। क्या करने वाले हैं, एक बार सभी इधर ध्यान दें। गिवन है 2fx माइनस 3f1/x बराबर x² इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है। मैं इसमें क्या कर रहा हूं भाई, x को 1/x से प्रतिस्थापित करना है। से प्रतिस्थापित करने पर, यानी सीधी सी बात है, x को 1/x से रिप्लेस करने की बात करें तो रिजल्ट क्या है, 2f1/x माइनस 3fx इज इक्वल टू 1/x² इक्वेशन नंबर 2। जब दो समीकरण बन गई हमारी, x को 1/x से रिप्लेस करने के बाद अब मैं f1/x का पद काटना चाहता हूं। तो देखिए कैसे कटेगा, यहां पर f1/x का -3 से गुणा हो रहा है और यहाँ f1/x का 2 से गुणा हो रहा है। तो इसको मुझे हटाना चाहिए और जो हम गुणांकों को बराबर करते हैं ठीक ठीक वही काम हम लोगों को यहाँ पर करना होगा। भाई इक्वेशन नंबर 1 का गुणा मैं 2 से कर दूं और इक्वेशन नंबर 2 का गुणा 3 से करने के बाद उसमें जोड़ दूं, ताकि होगा क्या, जब 2 से गुणा होगा तो माइनस का 6f1/x हो जाएगा और 3 से गुणा होने पर 6f1/x हो जाएगा। जोड़ने पर नेगेटिव पॉजिटिव टर्म आपके कट गए। तो देखिए पोजीशन हमारी, इक्वेशन 1 का 2 से गुणा तो रिजल्ट है 4 टाइम्स ऑफ fx, 6 टाइम्स ऑफ f1/x, 3 से गुणा करके जोड़ने पर 6 टाइम f1/x, 3 से गुणा करने पर माइनस का 9 fx बराबर, इसका गुणा हमारा 2 से हो रहा है तो 2x², 3 से गुणा होने पर 3/x²। तो ये पद आपके कट गए हैं सर। ये रिजल्ट हो गया माइनस का 5fx, भाई 4fx और माइनस का 9fx, माइनस का 5fx बराबर हो गया 2x² प्लस 3/x²। यहां से fx का मान क्या निकला, fx का मान निकल रहा है -5 का भाग देते हुए -1/5 2x² प्लस 3/x²। ध्यान दीजिए हमारा प्रश्न ये कहा जा सकता था f'2 का मान, यानी अवकलन करने के बाद x के स्थान पर 2 रखना, तो इस स्थान पर हम लोग अवकलन कर लेते क्योंकि fx का मान हमारे पास में आ गया।
चलिए सर, ऐसा लगा कि बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई है, तो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं भाई, आवाज़ तो है ना बहुत लंबे समय नहीं कटी होगी ऐसा उम्मीद करता हूँ। चलिए तो वापस से दोहरा देता हूँ, पिछले प्रश्न के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। x को 1/x से रिप्लेस करने पर f1/x हमको प्राप्त हुआ था दोनों समीकरण के अंदर। उन दोनों के गुणांकों को बराबर करने के बाद है ना, हमने f1/x को काट लिया था और fx हमारे पास में आ गया और x का मान 2 से रिप्लेस करने पर f2 आ गया। अगर अवकलन करने की बात होती तो हम लोगों के द्वारा अवकलन भी किया जा सकता था। चलिए आगे बढ़ते हुए हमारा प्रश्न है, fx इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, mx प्लस 2, 3 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 5 सर्वत्र अवकलनीय है, यानी डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर। तो k प्लस m का मान क्या है? देखिए, सर्वत्र अवकलनीय, इसका मतलब जिस बिंदु पर ब्रेक हो रहा है विशेष रूप से उसी बिंदु के बारे में सोचना है। यहां पर जो ब्रेकिंग पॉइंट आपको नजर आ रहा है 3, तो इसका मतलब 3 पर अवकलनीय है। इसका अभिप्राय 3 पर यह सतत भी है और 3 पर अवकलनीय भी है। जब क्लास में डिस्कस किया था हमने कहा सतत होने का मतलब दोनों को डायरेक्ट बराबर करो और 3 रख दो। अवकलनीय होने के लिए दोनों का अवकलन करो और 3 रखने के बाद बराबर कर लो और वहां से k और m के मान प्राप्त करें और k और m के मानों को प्राप्त करने के बाद उनका योग हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। भाई, कोई भी फलन किसी विशेष बिंदु पर अवकलनीय होता है तो वह उस बिंदु पर सतत भी होता है। चलिए सर, हल करें इसको, है ना। अभी तक उत्तर नहीं आए हमारे, ध्यान दीजिए। हमारा प्रश्न कह रहा है fx सर्वत्र अवकलनीय है, डिफरेंशियल एट एवरीवेयर की बात हो रही है हमारी। चलिए नंबर दूसरी बात करता हूं। यहां पर जो ब्रेक हो रहा है उसी के ऊपर बात करूंगा मैं। fx x बराबर 3 पर अवकलनीय है, यह x बराबर 3 पर सतत भी होगा। ध्यान दीजिए, दो स्थितियों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक सतत होने की स्थिति हमारी कंटिन्यूअस, और दूसरा अवकलनीय होने की स्थिति यानी डिफरेंशिएबल की पोजीशन हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। ध्यान दो, fx इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन mx प्लस 2। भाई देखो, सतत के अंदर सीधा बराबर करना, सीधा बराबर कर x बराबर 3 रखना। और 3 ही क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम 3 के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। जो दोनों कंडीशन के अंदर देखो 3 के ऊपर ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, केवल उसी बिंदु के ऊपर बात करना है। तो सीधा बराबर करते हुए x 3 रखेंगे, तो क्या स्थिति रही? k वर्गमूल में 3 प्लस 1 बराबर m 3 प्लस 2। तो एक स्थिति बन रही हमारी 2 के बराबर 2 के बराबर m गुणा 5, या 2 के बराबर 5m कर दें, 5m इक्वेशन नंबर 1। अवकलन के लिए क्या करना है मुझे? fx इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 m x प्लस 2। देखिए, सतत के लिए सीधा बराबर किया, x बराबर 3 रखा। अवकलनीय के लिए
अवकलन कर बराबर करना और x बराबर 3 रखना। तो अवकलनीय में अवकलन करने के बाद बराबर करोगे और 3 रखोगे। तो देखिए अवकलन करने पर k, इसका अवकलन रूट का 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1 और x का 1 बराबर में m, x का हो गया 1, 2 का हो गया 0। अब जब मैं कहता हूं x बराबर 3 से, तो ये रिजल्ट रहा सर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं k बटा 2 और गुणा 2, क्योंकि 2 सॉरी हाँ सही है ना सर भाई, जब 3 रखेंगे 3 प्लस 1 4, 4 का वर्गमूल 2 बराबर m। तो यहां से दूसरा रिजल्ट क्या बन रहा है, k बराबर 4m, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। k बराबर 4m इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। इक्वेशन 2 से k का मान इक्वेशन 1 में रखना, और जैसे ही रखेंगे तो 2 k का मान 4m बराबर कितना 5m। तो कुल मिलाकर के सर यहां से अपना उत्तर क्या बन रहा है, तो 0 बन रहा है। कुछ चूक गए क्या हम लोग? अच्छा अच्छा, एक गलती हमारी हो रही है। ये जो रिजल्ट है ना, ये 2 साथ में नहीं है सर, ये अपन ने कोष्टक ऐसा जबरदस्ती लगा दिया, और जब कोष्टक जबरदस्ती लगाया तो यहां पर भी अपना ये जबरदस्ती कोष्टक लग गया सर। ठीक है, तो ये 3m प्लस 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 गलती हो रही है हमारी। तो 2k बराबर 3m प्लस 2 हो रहा है ना, mx प्लस 2 है, m गुणा x प्लस 2 नहीं था। तो यहां पर इसको सुधारते हैं गलती को हम लोग। तो ये मान रख दिया ना, तो मान रखने के बाद में 3m प्लस 2 हो गया। तो 8 में से 3 चला गया, 5m बराबर 2। ठीक है, और m का मान कितना हो गया 2/5। इक्वेशन नंबर 2 से बताइए k का मान कितना हो गया 8/5। अपने प्रश्न का उत्तर k प्लस m, और k प्लस m की बात करेंगे तो 8/5 प्लस 2/5 10/5, और हमारा उत्तर क्या बन गया 2 बन गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। वापस से ध्यान देना, बिल्कुल मनोज जी आपका कमेंट था, जो गलती थी है ना उसको हम लोगों ने सुधार लिया है। गौर कीजिए, अगर जहां ब्रेक होता है केवल उसी बिंदु के ऊपर डिस्कस करना है, जहां ब्रेक नहीं है उस बिंदु पर हमेशा फलन सतत होगा, हमेशा फलन अवकलनीय होगा। अगर जिस बिंदु पर ब्रेक हो रहा है वहां पर फलन अगर अवकलनीय है तो वहां सतत भी होगा। और हम अवकलनीय और सतत के बारे में बात करेंगे। अगर कंटिन्यूअस है तो सीधा बराबर करते हुए x का मान आपको रखना होगा, और अगर डिफरेंशिएबल है तो अवकलन करने के बाद बराबर करना और मान रखना। वहां से m और k की 2 समीकरण आ रही है, और m और k के मानों के बाद m प्लस k का मान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, x बिलोंग्स टू 0 to 3 अवकलनीय नहीं है। यानी इस इंटरवल के अंदर किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, 0 पर, 2 पर, 3 पर और सर्वत्र, ये आपको सोचना है। अभी हमने आज ही क्लास में बात की थी मॉड फंक्शन को कैसे खोलना है और fx का मान किस प्रकार से निकालना है, वही काम करना है आपको। fx 3 अलग अलग इक्वेशन बनेगी, 2 पर सॉरी 1 पर और 2 पर ब्रेक होगा, मुझे 1 पर और 2 पर ही चेक करना है। चलिए मनोज जी अपना आंसर आ रहा है और उम्मीद करता हूं कि आपका उत्तर सही होगा। चलिए सर
हल कर लेता हूं मैं इसको। देखिए यहां से जब इसको इक्वल 0 सोचते हैं तो x बराबर 1 नजर आता है, यहां से x बराबर 2 नजर आता है। मुझे 0 से 3 की रेंज के अंदर x बराबर 1 पर, 0 से 3 की रेंज में x बराबर 2 पर मुझे तोड़ना है। ध्यान दीजिए, जब मैं कहता हूं x, पहला केस x इज लेस देन 1 है, तो मुझे बताइए फंक्शन क्या हो गया। अगर लेस देन 1 है यानी 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा नेगेटिव नंबर -1, नेगेटिव नंबर -2, दोनों मॉड फंक्शन नेगेटिव है। इसका मतलब माइनस से गुणा करके खोलूंगा। माइनस ऑफ x -1 माइनस ऑफ x -2, ये परिणाम रहा माइनस का 2x, 1 + 2 3, ठीक है, 3 - 2x। चलिए दूसरी स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं कह रहा हूं 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2 की बात कर रहा हूं, यानी 1 से 2 के बीच के मान की बात कर रहा हूं। और जब 1 से 2 की बात करें तो देखो 1 से 2 में ये पहला वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो सीधा खुलेगा। 1 से 2 में दूसरा नेगेटिव है, तो मैं यहां पर माइनस से गुणा करके खोलूंगा इसको। तो x पॉजिटिव x नेगेटिव कट गया, माइनस का 1 और प्लस का 2, ये परिणाम 1 रहा। और तीसरी स्थिति x ग्रेटर इक्वल टू 2 की बात करते हैं, तो बताइए 2 से बड़ा मान, 2 के बराबर मान, तो ये आपका क्या रहा सर, पॉजिटिव, सीधा खुल गया, और ये भी पॉजिटिव, तो कुल मिला के 2x - 3 हो गया। तो आपकी डेफिनेशन क्या हो रही है फंक्शन की, फंक्शन की डेफिनेशन हो रही है 3 - 2x, कब, जब x लेस देन 1 है, या मैं ऐसा कह सकता हूं, इसको प्रश्न की लिखना है तो x इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, क्योंकि 0 यहां पर बात कर रहा तो 0 तक हम लोग सोच सकते हैं, और नहीं तो x लेस देन 1 पर पर्याप्त है। दूसरा मान 1, कब, जब x बराबर जब 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2 है। और तीसरा मान 2x - 3, कब, जब x ग्रेटर इक्वल टू 2 है। देखो ब्रेक हो रहा है 1 के ऊपर, ब्रेक हो रहा है 2 के ऊपर, तो मुझे 1 और 2 पर चेक करना है। और जब मैं अवकलनीय की बात करता हूं तो अवकलन करके हम बराबर करेंगे। अवकलन करने के बाद x बराबर 1 रखने के बाद अगर वैल्यू बराबर आती तो अवकलनीय है। ध्यान दीजिए, f(x) 3 - 2x 1, x लेस देन 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2। अभी ये बात कर रहा हूं मैं, यहां पर केवल x बराबर 1 के लिए सोच रहा हूं। बताओ इसका अवकलन क्या है, अवकलन कर x बराबर 1 रखने पर क्या स्थिति बन रही है। अवकलन किया तो पहला परिणाम क्या बना, -2 बना। समझ गए, अवकलन किया x बराबर 1 रखने पर -2 और अवकलन करने पर 0, तो ये बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। पहली बात तो ये आ गई सर, लेकिन 4 ऑप्शन में x बराबर 1 है नहीं हमारे पास। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, f(x) बराबर 2 पर ब्रेकिंग वाली बात कर रहे हैं। 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2, और 2x - 3 x इज ग्रेटर इक्वल टू 2। अब यहां पर 2 पर ब्रेक हो रहा है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, अवकलन कर x बराबर 2 रखना। तो देखिए रिजल्ट आपका 0 आया, अवकलन किया तो रिजल्ट 2 आया, बराबर है क्या, नहीं है। तो x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो हमारे 4 ऑप्शन में अपना उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अवकलनीय नहीं है। क्लियर है। बढ़े आगे की तरफ। एक चीज जरूर जो है मनोज जी है ना, अपना कमेंट दे रहे हैं, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, कि जब मैं अगर इसका डायग्राम बनाता हूं, अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने पर x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर तीखे नुकीले नोक, शार्प एजेस हमको प्राप्त होंगे, तो वहां पर वो फलन अवकलनीय नहीं होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 निरंतर वर्धमान है। इसका मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा है। निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो x का कौन सा मान आपका सेटिस्फाई होगा, ये आपका प्रश्न है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स, x is greater than 0 is strictly increasing, then आसान सा प्रश्न है। अगर वर्धमान और ह्रासमान फलन होने की कंडीशन की अगर जानकारी है तो हम ये प्रश्न हल करने की स्थिति में हैं। उम्मीद करते हैं संजय जी आपका आंसर जो आ रहा है वो सही होगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए। भाई मुझे बताइए एफ एक्स बराबर एक्स की घात एक्स निरंतर वर्धमान है, तो भाई हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने x की पावर x की बात की है, अवकलन किया है। एफ एक्स अगर x की घात x है तो अवकलन करने पर एफ डैश एक्स क्या रहा? x की घात x 1 प्लस लॉग x हुआ करता है। और मैंने आपको कहा था कि भाई इस रिजल्ट को आपको सीधा याद रखना है। तो संजय जी के बाद प्रीति जी आपका आंसर सही आ गया। x टू पावर x 1 प्लस लॉग x ग्रेटर देन 0, तो इसको तो आप भूल जाओ, x की पावर x को आप 1 प्लस लॉग x और लॉग का बेस है e ग्रेटर देन 0, पक्षांतर कर लेते हैं। लॉग x बेस e इज ग्रेटर देन -1, लॉग को शिफ्ट करते हैं हम लोग, तो x इज ग्रेटर देन e टू द पावर -1, x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन e। ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है यदि एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, 3 एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स बराबर पाई बाई 2 पर सतत है, तो k का मान क्या होगा? इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और हम लोगों लगातार डिस्कस कर रहे हैं, अगर फलन सतत है, कंटिन्यूअस है, तो डायरेक्ट बराबर करते हुए x का मान रखना है। डायरेक्ट बराबर करना है, x का मान रखना। लेकिन दिक्कत एक यहाँ पर हो रही है, जब x का मान डायरेक्ट रख रहे हो ना यहाँ पर, तो 0/0 की स्थिति आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फलन का मान है वो उसके सीमा मान के बराबर होगा, यानी लिमिट वैल्यू के बराबर आप कर दें। चलिए उत्तर आ रहा है हमारा संजय जी, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में आ रहा है। देखते हैं, थोड़ा सा समय देता हूं मैं 10, 15, 20 सेकंड, और उसके बाद इस प्रश्न को हल करता हूं। चलिए सर, भाई जब हम बात कर रहे हैं x बराबर पाई बाई 2 पर फलन सतत है, तो x बराबर पाई बाई 2 पर फलन का मान बराबर क्या होगा? x बराबर पाई बाई 2 पर फलन का सीमा मान, लिमिट वैल्यू और फलन का मान आपस में बराबर होगा। तो फलन का मान यानी कि वो x बराबर पाई बाई 2 पर 3 है, और लिमिट वैल्यू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2
देखिए सर लिमिट वैल्यू क्यों लेनी पड़ी, कारण है कि जब मैं π/2 अगर डायरेक्ट रख लेता हूँ तो डायरेक्ट रखने पर ये 0/0 की अनिर्धारित स्थिति हमको प्राप्त होती है। प्रीति जी आपका आंसर सही है ना। संजय जी आपका आंसर गलत था। राम प्रकाश जी आपका उत्तर सही था। जसवंत जी का उत्तर सही था। चलिए यहाँ पर मनोज जी आपका भी आंसर आ रहा है, वो भी सही है। तो लिमिट के लिए हम यहाँ पर DLH की बात कर लेते हैं और DLH रूल लगाना है, अवकलन करना है। लिमिट x टेंड्स टू π/2, अवकलन करने पर k cos का हो गया माइनस साइन एक्स बटे में पाई का 0 और -2x का -2, और जब वैल्यूज को रखते हैं तो 3 बराबर -k गुणा साइन 90 का मान 1 बटा -2, कट गया माइनस से माइनस, और k का मान कितना हो गया, k बराबर 6। ये अपने प्रश्न का उत्तर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, तो आज की क्लास में हम लोग इतनी बात करेंगे। मनीषा जी आपका भी उत्तर इस प्रश्न का सही था। अगली क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे और फिर से हम इसी अवकलन की बात करेंगे, अवकल गणित के बारे में, और जो 11th-12th का पोर्शन है उसके बारे में हम लोगों को अगली क्लास में फिर से और डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है जी, हम लोग बात कर रहे हैं 11th-12th के पोर्शन में, ये तो है ही है। इसके साथ के अंदर जो क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, रोल्स लैग्रेंज थ्योरम होता है, डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, इसी प्रकार से मैक्सिमम मिनिमा ऑफ फर्स्ट वेरिएबल भी है, और टेंजेंट नॉर्मल्स भी है। ये सब चीज़ें, लेकिन अभी मैंने शुरुआत के कुछ हिस्सों तक ही अपने प्रश्नों को सीमित रखा था। चलिए आगे बढ़ेंगे तो कुछ और नए टॉपिकों के प्रश्न इसके अंदर इन्वॉल्व हम लोग करते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।